बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिस तरह से पूरी रियासत और रियासती मशीनरी एक शख्स पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रही है, बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदला लेने का ऐलान नहीं किया बल्कि बदला लेने के अमल पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। और इस वक्त अता तारड़, राना मशहूद समेत 12 अफराद के गिर्द घेरा तंग करने का इरादा किया है और जैसे को तैसा। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि शहबाज गिल के साथ जो इंसानियत सोच सलूक हो रहा है उस पर उनकी ज़ईफ वालिदा भी मैदान में आई हैं और व्हील चेयर पर अदालत पहुंची हैं और इस वक्त निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून का जो मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान में, वो नई पस्तियों को छू रहा है और अब इम्पोर्टेड हुकूमत पर और इस पूरे निज़ाम पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका है। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें कब तक खामोश रहती? वैसे अगर कोई और शख्स होता तो बहुत जल्द इनकी आवाजें निकलती, लेकिन अब इन्होंने भी खामोशी तोड़ी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मैदान में आई है और शहबाज गिल के साथ जो रवैया अपनाया गया और जिस तरह से अदालत के अंदर आप देख लें एक वारदात डालने की कोशिश की गई कि एक बंदा जिसे पहली मेडिकल रिपोर्ट में आपने बीमार शो किया, जबकि दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में आपने उसे फिट करार दे दिया। फिर फिट करार दे दिया तो आप उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर अदालत कैसे ले जा सकते हैं? और जो वीडियो सामने आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है कि आप अस्पताल से एम्बुलेंस में उस बंदे को ऑक्सीजन लगा के लाए, फिर जज साहब के सामने वारदात डालनी थी तो आपने उसका ऑक्सीजन मास्क भी उतार दिया। तो ये सारी चीजें इंतहाई अफसोसनाक हैं और अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें शहबाज गिल की वालिदा भी आई हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूं, खुदा के लिए जागो वरना बर्बाद हो जाओगे आप। बल्कि उनका जो अदालत पेशी के वक्त का क्लिप है वो क्लिप भी अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। घर में बैठने का टाइम नहीं है, वो जाओ। उन्होंने ये सुना कि उनको खाना पहुंचा रहे, उन्होंने हमें कहा मेरी बहू है, मैं अपनी दोनों बहनों को लेकर। जी नाज़रीन कराम, आपने ये क्लिप भी देखा और जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह से इनविजिबल फोर्सेस भी मैदान में हैं और जिस तरह के मामलात चल रहे हैं। अदालत से अगरचे शहबाज गिल को बिलाखिर रिलीफ मिला है और उन्हें वापस अस्पताल भेजा गया क्योंकि जज साहब को साफ नजर आ रहा था कि रिपोर्ट छुपाई जा रही है और उसके बाद एक नई बोगस रिपोर्ट तैयार की गई और यहां पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो सकता। अब सूरत हाल यह है कि बाबर अवान ने मुतालबा किया है कि शहबाज गिल के लिए चारों सूबों के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक आजाद बोर्ड बनाया जाए, ऐसा मेडिकल बोर्ड जिसे इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, जिसमें चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन हो ताकि असल सच सामने आ सके। और इसमें शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ है वो ऐसा तशद्दुद है जो ना बताया जा सकता है ना दिखाया जा सकता है और इस सब में मीडिया के लोग भी चीख चीख कर कह रहे हैं। फिर ऐसी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं जो शेयर नहीं की जा सकती लेकिन इंतहाई तशवीशनाक हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पंजाब के अंदर परवेज इलाही की गवर्नमेंट पर भी बहुत से लोगों ने रिजर्वेशन का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाजें उठ रही है कि शहबाज गिल ने जो कुछ किया उस पर आप कोई कार्रवाई अगर नहीं कर सकते तो फिर आपकी पंजाब गवर्नमेंट होने का फायदा। खान साहब का बनीगाला में जो अहम तरीन इजलास हुआ है उसमें भी यही बात सामने आई है कि अब डंडा चलाने का वक्त आ गया है और जैसे को तैसा। तो ये चीजें ठीक नहीं होगी और ये मामलात को बहुत ज्यादा खराब करेंगी। विफाक ब मुकाबला पंजाब, ये एक ऐसी खतरनाक आग है जो लगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसे बुझाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा और आए रोज इसमें सिर्फ और सिर्फ इजाफा किया जा रहा है। अब नई डेवलपमेंट यह है कि शहबाज शरीफ के मुआवने खुसूसी अता तारड़ और राना मशहूद समेत 12 लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की इजाजत के लिए मजिस्ट्रेट को दरखास्त भी जमा करवाई गई थी और पुलिस ने दरखास्त में अता तारड़, राना मशहूद, अवैस लगारी
सैफ उल मुलूक खोखर समेत दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी मांगे थे। मजिस्ट्रेट को जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया था कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, मुल्जिमान दानिस्ता तौर पर पेश नहीं हो रहे, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल करनी है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की इजाजत दी जाए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरखास्त मंजूर कर ली और मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी इस वक्त जारी हो चुके हैं और इसमें पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के मुकदमे में नून लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और इससे पहले भी राना मशहूद और अता तारड़ के घर पर लाहौर पुलिस ने छापे मारे थे, ताहम दोनों अफराद घर पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये गिरफ्तार नहीं हो सके। अब लाहौर पुलिस ने दोबारा बाकायदा तौर पर लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताहम अभी तक इन छापों में कामयाबी नहीं मिली। ये सारे लोग रिपोश हैं और अब इनकी स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं। राना मशहूद साहब कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत गैर कानूनी इक़दामात कर रही है। देखें, वफाकी हुकूमत आपकी है, वहां पर जिस तरह से केसेस बनाकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, या तो फिर वो भी गलत हैं, अगर आपके खिलाफ होने वाले ये इक़दामात गलत हैं, और अगर वो ठीक हैं तो फिर इस पर ज्यादा चीखो पुकार और आहो बुका बनती नहीं है। जबकि राना मशहूद ने ये कंफर्म कर दिया है कि पुलिस की नफरी उनके घर पर गई। इन 12 लोगों की जो लिस्ट है वो मेरे सामने है, मैं वो आपको बता देता हूं। मलिक गुलाम हबीब आवान, राना मशहूद अता तारड़, सरदार अवैस लगारी, मिर्जा जावेद, सैफ उल मुलूक खोखर, पीर खिजर हयात, राजा सगीर अब्दुल रऊफ, पीर अशरफ, बिलाल फारूक तारड़ और राना मनान, इनकी इस वक्त गिरफ्तारी के लिए मुकम्मल तौर पर इक़दामात किए जा रहे हैं। और इत्तलाआत ये हैं कि जैसे ही ये लोग पंजाब की टेरिटरी में, पंजाब की हुदूद में दाखिल होते हैं, उन्हें वहीं से धार लिया जाएगा, उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी एक जारहाना हिकमत अमली शहबाज गिल के मामले पर अपनाने का फैसला कर लिया है। बनी गाला में जो इजलास हुआ उसके अंदर की कहानी यही है कि अब शहबाज गिल के लिए कैंपेन तेज की जाएगी। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो मैं इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में इस हवाले से आपके सामने रखूंगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शुरू में बैकफुट पर थी शहबाज गिल वाले मामले पर, लेकिन इस इंपोर्टेड सरकार ने, इस पूरे निजाम ने, खलाई मखलूक ने बड़ी कामयाबी के साथ शहबाज गिल के पूरे केस को कमजोर कर दिया है और उन्हें विक्टिम बना दिया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्राउंड्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि वो खुलकर अब आए और शहबाज गिल का खुलकर दिफा करें, क्योंकि पूरी कौम देख रही है कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और किसी से ये चीजें ढकी छुपी हुई नहीं है। अब कल ये बात आई और एक प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की गई कि परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान तलख कलामी भी हुई है। परवेज इलाही डमी वजीर आला बन के रह गए हैं। इमरान खान ने परवेज इलाही को कॉल करके झाड़ भी पिला दी है। अलबत्ता कुछ लिमिटेशन जरूर हैं, लेकिन इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जितनी कार्रवाइयां कर रही है उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप ये राय कायम कर सकें कि इन दोनों फरीकैन के अंदर इख्तलाफात जन्म ले चुके हैं। अगरचे इसी तरह की एक प्रोपोगेंडा कैंपेन जरूर है, जिस तरह से पीटीआई को फौज से लड़वाया गया उसी तरह से परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाने के लिए एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग ऑपरेशन है और स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल एक्टिव हो चुका है। इसके साथ ही साथ मुल्क में पीटीसीएल के इंटरनेट की सर्विस भी कल मुतासिर हुई और बहुत से लोगों को कंसर्न्स थे कि ये कोई बुनियाद तो नहीं बनाई जा रही। अलबत्ता पीटीसीएल ने कहा कि ये टेक्निकल फॉल्ट है। इस पर भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि कहीं ये ट्रेलर तो नहीं है कि आगे चलकर इंटरनेट को भी मैनेज किया जाए, क्योंकि इस वक्त मीडिया तो मैनेज हो चुका है, असल गले की हड्डी तो सोशल मीडिया बना हुआ है। और क्या इंटरनेट को बंद करके कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं होने वाली? इस हवाले से भी बहुत से खदशात इस वक्त अवाम में पाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।